अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अम्मारा खान और आज मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान में ज़राफ़त के मैदान में यूं तो कई फनकार और लिखने वाले आए, और अगर हम यूं कहें कि पाकिस्तान ने ही सबसे ज़्यादा कॉमेडी हीरोज को जन्म दिया और उन्होंने अपने अंदाज, तर्ज तहरीर और बयान से पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया, और ये एजाज सबसे ज्यादा अभी तक सिर्फ पाकिस्तान को ही हासिल है। और इसी मैदान में दूसरे ममालिक के फनकारों और अदीबों ने कोशिशें भी की और अच्छी भी की, लेकिन वो अपना लोहा ना मनवा सके और पाकिस्तान के फनकारों को मात ना दे सके। और इनमें मुनव्वर ज़रीफ, कमाल अहमद रिजवी, अतर शाह खान, मुईन अख्तर और उमर शरीफ सरे फहरिस्त हैं। इसी जुर्मत में एक ऐसे फनकार ने भी जन्म लिया जिनका नाम सलीम अफरीदी है। अवामी फनकार सलीम अफरीदी बायक वक्त कई तारीखी किरदारों में परवीज़ मुशर्रफ से लेकर मारूफ शायर जॉन एलिया तक हर किरदार बखूबी निभाते रहे हैं, जिन्हें देखकर हकीकत का गुमा होता है। हर किरदार अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। अपने फनकारों की कदर कीजिए, ये हमारे मुल्क का फ़ख्र और शान है। उन्होंने ही पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। ऐसे फ़नकार सदियों बाद पैदा होते हैं। अपने मुल्क के सीनियर फ़नकारों की इज़्ज़त कीजिए जो उनका हक़ है। मरहूम उमर शरीफ के बाद कराची स्टेज और आर्टिस्ट काउंसिल ऑफ कराची पाकिस्तान की रौनक दोबारा से बहाल करने में कराची के उन फ़नकारों का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला इन सब का साया हम सब पर बरकरार रखे। उनकी तहरीर और बोलने का अंदाज़ लोगों में बहुत पसंद किया जाता है। सलीम अफरीदी फ़न ज़राफ़त के माहिर और अपने अंदाज में यकता और मुनफरिद स्टाइल से अपना अलग मुकाम बनाने वाले फ़नकार हैं। कॉमेडी हो या कोई भी किरदार, उसमें डूबकर और उसमें मुकम्मल तौर पर समोकर महफिल को गुलजार बनाने का फ़न बखूबी जानते हैं। तो मैं क्यों आपके और सलीम अफरीदी के दरमियान बहुत देर तक मुखल रहूं। तो चलते हैं और सलीम अफरीदी से मिलते हैं। असल में ये बहुत शुरू की बात है। जब मैं पैदा हुआ तो रोते हुए हुआ था, और इत्तेफाक की बात है घर में ही हुआ था। ये उन दिनों की बात है। तो और जब पैदा हुआ मैं बहुत छोटा सा था, फिर रफ्ता रफ्ता बड़ा हुआ तो तकरीबन 8 साल की उम्र थी तो मैंने कुरान शरीफ माशाल्लाह ख़त्म कर लिया था। और इसके बाद कोई 8 या 9 साल ही की उम्र थी जो मैं 5 क्लासें पढ़ चुका था। बचपन में 5 क्लासें मैंने घर में पढ़ी थी, घर में ही पढ़ के गया था। 5 साल की उम्र में जब स्कूल में दाखिला लेने गया तो और 5वीं क्लास में दाखिला, तो हेडमास्टर परेशान हो गया कि 5 साल की उम्र में मैं 5वीं क्लास में कैसे दाखिला दे दूँ। तो मेरे मामू थे, वही मामू पड़ोस में रहते थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, उन्होंने कहा इसका इम्तहान ले लो। तो उन्होंने क्लास 4 का इम्तहान दिया और मैं उसमें पास हो गया, लेकिन उन्होंने कहा इतनी उम्र के बच्चे को दाखिला हम दे नहीं सकते क्लास 4 में। क्लास 3 में दिया, 2 साल उम्र बढ़ा के। तो मेरी जहानत का अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकते हैं आप। बचपन से मैं अच्छी याददाश्त रखने वाला ज़हीन आदमी कहलाया जाता था। फिर 14 से 15 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक पास कर लिया। 7वीं 8वीं जब क्लास 7 में था तो मैंने ज़िंदगी का पहला लतीफ़ा सुनाया क्लासरूम में, और उस दिन वो फारिग डे था। तो हर बच्चा अपनी कोई ना कोई क्वालिटी बता रहा था, कोई सिंगिंग में, कोई मैंने लतीफ़ा सुनाया। और फिर लतीफ़ा सुनाया तो उसकी जो प्रेजेंटेशन थी उसी पे लोग हंसने लगे। तो मैंने मिस को कहा, मैंने कहा मिस ये हंस रहे हैं। तो कहने लगी हाँ आपने बात ही अच्छी की है। तो वहीं से मैं पक्का हो गया। और फिर जनाब मैट्रिक किया, कॉलेज में गया तो फिर वहाँ गाने शाने लतीफ़े ये सब स्टैंड अप कॉमेडी कॉलेज के दौर में मैं शुरू कर चुका था। और मैंने पहली दफ़ा ख़ानदानी ही की किसी महफ़िल में स्टैंड अप कॉमेडी की थी और मुईन अख्तर और सलीम छबीला के लतीफ़े सुनाए थे। वहाँ मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया और बहुत दाद मिली। तो उसके बाद मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा, कॉलेज में भी पढ़ता रहा। फिर प्लस ये कि मैंने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, और फिर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा
कॉन्ट्रैक्टर बन गया, सुपरवाइज़र बन गया। लेकिन उस दौरान स्टेज ड्रामों में फंक्शन तो ख़त्म हो गए, शोज़ ख़त्म नहीं कर रहा था मैं, लेकिन स्टेज ड्रामों का सफ़र मेरा शुरू हुआ और ये कोई 85 से, और फिर वन डे ड्रामे करता रहा। फिर उमर शरीफ भाई से मुलाकात हुई, उनके घर में बिजली के काम के सिलसिले में मैं गया था, उनके बड़े भाई लेके गए थे। लेकिन वहाँ बाद में पता चला कि उमर शरीफ का घर है, उससे पहले उनकी वालदा ने मुझे बेटा बना लिया था। तो बाद में पता चला कि उमर शरीफ, तो फिर मैं पक्का हो गया। और जनाब उन्होंने बड़ा कहा, उनको पता चला ये ड्रामे और ड्रामे करता है कि हमारे साथ काम करो। लेकिन वो बड़ा प्रोफेशनल अंदाज़ था उमर भाई का। तो मैंने कहा मैं क्या कर लूँगा इनके पास जाके। फिर मैंने सीखा, 3 साल मैंने सीखा, 100 से ज़्यादा ड्रामे किए, स्टैंड अप कॉमेडीज़ की, वन डे ड्रामे किए। फिर जब फुरकान हैदर साहब जो डायरेक्टर थे उमर भाई के, उन्होंने मुझे ऑफ़र की, तो उसके बाद मैं उमर शरीफ के पास गया। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए कि मैंने काम करना है। फिर चाचा चाची आए कराची ड्रामे से, वहाँ आगाज़ किया। फिर मैंने बुड्ढा घर पे में मुख्तसर सा रोल किया। फिर बकरा किस्सों पे माइकल का रोल किया मैंने, जो जमशेद अंसारी कर रहे थे, वीडियो में मैंने किया। फिर उससे फिर दुनिया में शहरत शुरू हो गई। फिर इंटरनेशनल सफ़र मैंने जनाब 94 में किया मोइन अख्तर भाई के साथ ड्रामा ग्रीन कार्ड। फिर 98 में मैंने अमेरिका और कनाडा का टूर किया, और मैं नाज थी और उस्ताद हामिद अली ख़ान थे। मैं एज ए होस्ट, एज ए कमेडियन उस पूरे टूर में साथ रहा, और वो रिकॉर्ड शो थे। तो 88 में गालिबन, 98 में मैंने कनाडा गया और 2 दफ़ा गया। फिर फरमाइश पे दोबारा गया टूर के आखिर में। तो ये बड़ा अल्लाह का करम है। तो ये सफ़र है ज़िंदगी का, और आज मैं अपने घर में मौजूद हूँ। सलीम अफरीदी फ़न ज़राफ़त के माहिर और अपने अंदाज में यकता और मुनफरिद स्टाइल से अपना अलग मुकाम बनाने वाले फ़नकार हैं। देखिए मेरे सीनियर्स जो थे, देखिए मेरे सीनियर्स जो थे, मोइन भाई, उमर शरीफ भाई, इस्माइल तारा, माजी जहांगीर, जिनको 50-50 के दौर से देखते थे, वो पहले आर्टिस्ट थे जिनको मैंने पर्सनली देखा था। फिर ज़ाहिर सलीम, छबीला, तनवीर ख़ान, ये कमेडियन थे जिनको मैं फ़ॉलो करता था। और फिर मोइन भाई आए, तो मोइन भाई के साथ माशाल्लाह पहला जो खेल था, मैंने यूरोप का टूर किया, ग्रीन कार्ड ड्रामा, जिसमें इंग्लैंड से लेकर हॉलैंड, जर्मनी, यहाँ तक कि फिर शौकत खानम का शो किया, इमरान खान का, हॉलैंड में हमने। तो मोइन भाई के साथ वो टूर ज़बरदस्त रहा। और जनाब मोइन भाई क्या इंसान थे, क्या पर्सनैलिटी थे, क्या उनकी टाइमिंग थी। अक्सर शो के लिए जाते वक्त होटल से सबसे पहले वो नीचे लॉबी में खड़े होते थे, और जनाब हम लेट आ रहे हैं, कह रहे हैं मोइन अख्तर तो ये हैं जनाब, ये आराम से आ रहे हैं। तो इस तरह के बड़े केस थे। और मोइन भाई ने पेरिस में, अभी मैं मिला इंतकाल से 3 महीने पहले, मोइन भाई से इत्तेफाक से मुलाकात हुई, और ये कोई 15 साल बाद डिटेल से उन्हीं के घर पे उनके नाश्ते की टेबल पे बैठक हुई। मेरी फैमिली साथ थे, मेरी एक कज़न है माजबी अंसारी, गज़ल अंसारी शायरा हैं, वो मोइन भाई की बहन बनी हुई है। मोइन भाई अक्सर यूके में जब भी जाते हैं उनके घर ठहरा करते थे। तो फिर वो मेरी समदन हो गई, तो फिर हम मेरी भी दावत की नाश्ते पे उन्होंने, मोइन भाई ने। तो वहाँ वो मेरे किस्से सुनाए उन्होंने, जो यूरोप में मेरे साथ उन्होंने मजाक किए थे। आनी दो, तू खुद होगा पागल। आनी दो, जिसको देखो मेरे को पागल कहता है, जिसको देखो। अबे ले, जिंदा लड़की। बात सुनो, मैं पागल हूँ क्या? नहीं भाई, लगते तो नहीं हो। किसने कहा? वो मुझे कह रहा, फकीर कह रहा पागल हो। अच्छा, क्यों? तो हमदर्दी करो, ऊपर से पागल बना देते लोग। फकीर कहने लगा मैं भूखा हूँ, ऊपर वाले के नाम पे खाना खिला दे बच्चा। मैंने कहा बाबा 1 दिन का बचा हुआ खाना खा लोगे? कहने लगा हाँ। मैंने कहा फिर कल आना। मेरे को कह रहा पागल, मैं पागल हूँ। नहीं, तुम पागल नहीं हो, थोड़े से बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ कह रही हो, कोई मुझे पागल कहता है। आने दो।
मुझे लगता है इस आदमी का दिमाग ना बच्चे वाला है. ही इज अ लिटिल abnormal, overgrown baby. कैसे हैंडल करूँ इसे? आइडिया आमिर खान की तरह इन तारे जमीन पर. यस, अकेले अकेले बात कर रही है कि तुम क्या पागल हो? नहीं नहीं नहीं, ना मैं पागल हूँ ना तुम पागल हो. हम दोनों पागल नहीं है. अच्छा बात सुनो, मुझसे दोस्ती करोगे? इतना पागल नहीं हूँ. इतनी बड़ी हो के बच्चे को बता रही हो. मुझे तो लगता है तुम वाकई पागल हो. अच्छा, हाँ. शादी करके चेक कर लो. हाँ? देखो, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं मिस ही रहूंगी, मुझे मिसेस नहीं बनना है. बस तो मेरे पास इसका भी तरीका है. मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें स्कूल में नौकरी लगवा दूंगा. आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ. भाई, मेरी जान. तो छत से उल्टा लटका हुआ, को पानी की बाल्टी उठाया हुआ है, को गटर में घुसा हुआ है, पीछे गाना चल रहा है, ये करके देखा. अगर आप भी डरता वरता किसी से नहीं हूँ, मैंने कमांड और ट्रेनिंग ली हुई है, 3 जगह भी लड़ी है. तो इस तरह की इंडिया वालों ने कराई कि सोनिया गांधी मुकाबला जनरल मुशर्रफ, तो वो सदर भी थे और फौजी सरबराह भी थे. अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार की गर्म मानता हूँ कि भाई ये उनके फादर की पहली बात, उनका पहला गाना, उनका पहला आपकी तारीफ हो रही है. आज तारीफ आप भाई आपने 4-5 दिनों से सोए भी आपने नहीं कुछ. ये रामन के जाने के बाद सोऊंगा. बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं. वो इधर से बच्चा आया था, आप देखते होंगे यार, भाई पे भी अब आता है, पीछे देख. सबको पीछे लगा के खुद आगे निकल गया. बड़े बड़े टीवी प्रोग्राम में आ रहा है, बड़ी बड़ी हीरोइनों की गोदों में बैठ रहा है, उनकी चुम्मियाँ ले रहा है. पता नहीं वो बड़ा होकर नैब में जाएगा, क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा. माशरे का औरंगी की लड़कियां हीरोइन बनी हुई. आपने वो टिकटॉक तो देखे होंगे, यहाँ तक आते होंगे, ये मैं हूँ, ये मेरा पड़ोसी है और हम बदनाम होने जा रहे हैं. देखिए, लाला, शकील, सिकंदर सनम, ये तो हमारे साथ के आर्टिस्ट हैं ना, तो इनके साथ तो बेशुमार वाक़यात हैं. लेकिन मोइन भाई जो लेजेंड आदमी, और वो इस तरह का बड़ा आदमी जिसको देख के हम फनकार बने, और फिर उनके साथ यूरोप का टूर किया जाए. फिर 15 साल बाद जनाब अली जब उनके घर पे उनके नाश्ते की टेबल पर उनसे डिटेल से मुलाकात हुई, मेरी भी फैमिली साथ थी, और गज़ल अंसारी थी, मेरी कज़न थी जो मेरी समदन भी होती हैं, यूके में होती हैं. तो उनके साथ हम नाश्ते की टेबल पे, मोइन भाई की बेगम भी, और इंतकाल से 3 महीने पहले की बात थी, थोड़ा कमज़ोर हो गए थे, वेट लूज़ किया था मोइन भाई ने. लेकिन हैरत मुझे यहाँ हुई कि वो 15-16 साल बाद भी उन्हें वो मेरे किस्से याद थे जो यूरोप के टूर में उन्होंने मजाक किया था. मैं पेरिस में एक होटल में, उसमें मालमन कैबरे भी चल रहा था सामने, किसी ने हमारी दावत की थी और फिर जनाब सारे इंतज़ाम किए थे, तो सारी लड़कियां सब साथ थी यूरोप के टूर में जो भी लोग थे. तो मोइन भाई मेरी पिछली टेबल पे थे. फिर उन्होंने मुझे उस टेबल से मुझे एक प्लेट में एक रोल दिया जिसमें बड़ी चटनी वटनी लगी हुई थी, और ग्रीन भी और रेड भी, और वो मुझे कहा, सलीम ये खाओ, और ये कितने टेस्टी है, और ये वो है. मैंने छुरी और कांटा लेकर जब उसको काटने लगा तो पता चला उन्होंने वो जो टॉवल था, हॉट टॉवल होता है, उसको लपेटा हुआ होता है, उस पर चटनी वटनियाँ डाल कर मुझे दी और मेरे साथ वो मजाक किया. और फिर जब मैं उसको काट रहा हूँ तो वो हंस रहे हैं, फिर सबको दिखा रहे हैं. तो वो किस्सा उन्होंने मुझे वहाँ सुनाया डाइनिंग टेबल पे 15 साल बाद कि मैंने इसके साथ ये किया था. फिर एयरपोर्ट पे उन्होंने मैं वो समझ रहे मेरा फर्स्ट टूर है, तो मुझे कहना कि ये अपना कोट जो है ये तुम पहन के जाओगे या हैंड कैरी करोगे. तो मैंने कहा मैं जैसे गर्मी के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से. तो कहना इस पर ये टैग लगा लो. फिर वो टैग लगा के मेरे इधर ही बटनों की जगह पे वो धागा बांध के, और फिर हंस रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं टैग लगाए फिर रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ मोइन भाई मजाक कर रहे हैं. तो इतना बड़ा आदमी जब इतना इस तरह के मजाक भी करे तो आप जानते पहचानते बेवकूफ़ बनते हैं कि नहीं ये एंटरटेन हो रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं.
तो इस तरह के मजाक थे। फिर उमर भाई के साथ मैंने बहुत देर बाद मेरे ख्याल से 2015 में वो टूर किया अमेरिका का। तो मोइन भाई के साथ सफ़र करना बैरून मुल्क लगता था पाकिस्तान का सफ़ीर है ये, कि जो मुल्क के लिए नेक नामियाँ कमाने आया हुआ है, मुल्क की इज़्ज़त का वक़ार का बड़ा ख्याल है, और अपनी भी पर्सनैलिटी का शख्सियत का जो इज़्ज़त उन्होंने पाई है, वो दिन रात उनकी जो टाइमिंग, वक्त पे पहुंचना, वादा कर लेना, पूरा करना, और जनाब अली इस तरह की जो खुसूसियात थी ये मोइन भाई में मैंने देखी। उमर भाई थोड़ा सा बचपना था उनमें, तो वो लेजेंड तो बेपनाह थे। और उमर भाई की दुनिया में पाकिस्तान में अगर कोई आज कपिल शर्मा बोलते, कपिल शर्मा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उमर भाई का नाम अनाउंस होते ही शो भर जाता था, इंटरनेशनली कोई भी, यहाँ भी लोकल भी लेकिन इंटरनेशनली भी। तो उमर भाई के अपने हिसाब किताब थे, अपने नखरे थे। और मुझे ये भी याद है कि एक दफ़ा उसी टूर में बकरीद हो गई, तो बकरीद का जो दिन आया तो फिर उमर भाई ने मुझे $100 ईदी दी, और वह जबकि हर एक को 25-50 रुपये दे रहे थे, लेकिन मुझे $100 ईदी थी। फिर वो वाशिंगटन में हम गए तो उमर भाई को मैंने बड़ा हंसाया उस टूर में, सारी टीम को। वाशिंगटन जब हम उतरे तो हमें गाड़ी में लेके जो बंदा लेने आया था वो हर एक जगह बता रहा, देखो ये। तो मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने कहा यार यहाँ कोई दरबार नहीं है, कोई मज़ार नहीं है? तो बड़े हंसे उमर भाई कि वाशिंगटन में ये मज़ार ढूंढ रहा है, दरबार ढूंढ रहा है। तो इस तरह के वाक़यात हैं। फिर लाला शकील सिकंदर सनम के साथ तो बेपनाह वाक़े हैं, हमने बहुत टूर भी किए हैं, और शकील के साथ ज़्यादा टूर किए हैं। लाला शकील के साथ लोकली ड्रामे यहाँ एक से एक बिला वजह फड्डे, बिला वजह बहुत सारे, हर कोई मुख्तलिफ मिजाज का। सिकंदर सनम बड़ा ठंडा आदमी था और बहुत मुश्किल से गुस्सा होता था। फिर वो लोगों की मुनाफ़क़तें देखकर बड़ा कुड़ता था, फिर एकदम फिर वो भी सब समझता था कि लोग कौन क्या बहका रहा है, क्या बातें लगा रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से भड़क जाता था। मैं बात में भड़कने वाला आदमी था, तो वो तो पठान को गैस चढ़ गई, इस तरह की बातें करते थे और डरते भी थे साहब, क्योंकि सच फ़ौरन ही और मुंह पे ही बोल देता था। उसका मुझे बेपनाह नुकसान भी रहा, और अंदर से लोग खार में रहते थे कि ये बात खोल ना दे, या ये दलील ना कर दे, ये शर्मिंदा ना कर दे। और मुझे में ये अकल बाद में आई कि आपको कुछ मसले से भी काम लेना पड़ता है, थोड़ा खामोशी और दरगुदर से भी, लेकिन मैं झूठ, मुनाफ़क़त फौरी घोल देता था, और फिर टोटल टैलेंट पे तवज्जो देता था। किसी से काम नहीं मांगना, किसी के दर पे जाना नहीं है, लेकिन अपना टैलेंट पर भरोसा अपने, क्योंकि मैं ये समझता था किसी ने आज अगर मुझे बुक नहीं किया, मुझे ड्रामे में, शो में नहीं लिया, उसका अपना नुकसान है, मेरा नहीं है। मैं तो इंतहाई ख़ुलूस के साथ, और यही वजह है कि मैंने जिसके भी जब भी ड्रामे में काम किया अपने कैरेक्टर पे तवज्जो दी है, इतनी तवज्जो दी कि ड्रामे में जो कमियाँ हैं वो मेरे ज़रिए पूरी हो जाए, तो वो ड्रामे फिर कामयाब भी रहते थे। लेकिन इन लोगों को ये अकल नहीं थी, एक दफ़ा अगर मैंने अच्छा कर लिया दूसरी दफ़ा ड्रामा में लेते नहीं थे, या रोल बहुत छोटा मुख्तसर कर देते थे, या ऐसा देते थे, या कोई लड़की अगर मेरे साथ परफॉर्म कर रही है तो वो इंतहाई जूनियर दे देते थे कि माठा हो जाए। लेकिन अल्लाह ने उमर शरीफ, मोइन अख्तर भाई के साथ ऐसी तरबियत की मेरी कि मैं किसी भी लम्हे, किसी भी मौके पर नाकाम नहीं होता था, हर किस्म से के किरदार से खेल लेता था। जो वेरिएशन अल्लाह के करम से मुझ में थी और मैंने प्रैक्टिस की उसकी, और हर ड्रामे में नया रोल, नया किरदार। तो जो मैं ऐसा फ़नकार हूँ, मैं समझता हूँ। इब्तिदा में एक दौर में तो एक ड्रामे में मैं कोई रोल कर रहा था हकले का, उसका मार्जिन लेते हुए मैं मुख्तलिफ़ किस्से सुना रहा था। तो फिर रऊफ़ लाला मेरे साथ था, मोइन भाई का वो ड्रामा था, तो रऊफ़ लाला ने उसके ऊपर से कोई गंदी बात कह दी। वो मोइन भाई स्टेज के पीछे थे, उनको किसी ने बताया सलीम की एंट्री है। अब सलीम के साथ कौन है ये नहीं उन्होंने देखा, किसने क्या बात की है। बाहर आके जो मोइन भाई ने मुझे इंग्लिश में मुग़ल्लज़ात बकी हैं और बहुत गुस्सा हुए। तो फिर मैं कह रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, मेरी गलती नहीं है, लाला बोला है, मैं अगर ज़्यादा बोल रहा था, लेकिन लाला ने जो मेन लाइन बोली, तो फिर लाला आया पीछे से, तो लाला को मैंने सुनाई
वही बातें वो मैंने फिर लाला को सुनाई मोइन भाई के सामने, तो मोइन भाई भी यूँ देख रहे हैं कि यार इसकी गलती नहीं थी, फिर भी इसने मेरे से इतनी बातें सुनी। और यही वजह है कि मैं बहुत अरसा फिर मोइन भाई से मेरे इतने मेल मिलन कम हो गया था, लेकिन वो 15 साल बाद उनकी डाइनिंग टेबल पे मुलाकात हुई। तो ये मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादतियाँ जो है ना शायद बड़ों ने भी की हैं, और फिर जो छोटे जूनियर्स हैं जिन्होंने इंडिया जाके मेरे आइटम परफॉर्म किए, यहाँ भी मेरी नकलें करते हैं, मेरे जुमले बोलते हैं, मेरे कैरेक्टर कर रहे होते हैं, और हिंदुस्तान में तो वो सुपरस्टार बन गए मेरे आइटम कर कर के। तो ज़्यादतियाँ तो हर दौर में रही है, लेकिन माशाल्लाह मेरी तरबियत ने, मेरे हुनर ने मुझे कुंदन बना दिया था। तो जो किसी भी मरहले पे कि ठीक है ये आइटम हो गया, ये कर लिया उसने, मैं दूसरा कर लेता हूँ। आज भी नई से नई क्रिएशन मैं करता रहता हूँ। और अभी मेरा जो डिजिटल चैनल है सलीम आफरीदी डिजिटल, उसमें मैंने नए अंक की एक नई सीरीज़, टिकटॉक सीरीज़ शुरू की, और वो अभी कामयाबी से अख्तिताम पजीर हुई है, वायरल पॉड्री, नशे के ख़िलाफ़ जहाद। तो मेरी कोशिश ये होती है कि नए से नया काम करूँ, उसमें साथी फ़नकार मेरे से खुश भी होते हैं। मोइन भाई की, उमर भाई की बेपनाह दाद मैंने समेटी है, सीन से निकल के आया, उन्होंने गले से लगा लिया, यार क्या बात की है, क्या कैरेक्टर किया तूने, क्या क्यों दिए। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये क्वालिटीज़ अल्लाह ने दी है।